इंडियन आर्म फोर्स में ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के कंसर्न में ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल को इंडियन आर्मी में जॉब प्रोवाइड करने की संभावना को तलाशा जा रहा है। प्रिंसिपल पर्सन ऑफिसर कमेटी PPOC ने इसके लिए एक ज्वाइंट स्टडी ग्रुप बनाया है जो इसके रूल्स को समझने और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। इस PPOC ग्रुप में इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्म मेडिकल सर्विसेज के कई सीनियर ऑफिसर्स को इंडक्ट किया गया है। सेना की एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्म फोर्सेस के भीतर ट्रांसजेंडर पर्सनल्स को काम पर रखने की फिजिबिलिटी, उनकी पोटेंशियल रोल्स और करियर ऑप्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से फीडबैक भी डिमांड किया जा रहा है। ऑल्दो डिस्कशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही है, लेकिन कई डायरेक्टरेट्स ने अपनी फीडबैक सबमिट भी कर दी है इस चीज के लिए। डिफरेंसेस इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि कुछ ऑफिसर्स ट्रांसजेंडर को सेम ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइड करने पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, वहीं कुछ ऑफिसर्स मिलिट्री कल्चर में होने वाली लॉजिस्टिक चैलेंजेस के विषय में बात कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर पर्सनल के जीवन साथी को पहचानने और उनके कल्चर इंटीग्रेशन को भी लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। 2019 एक्ट का उद्देश्य ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा करना और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव को रोकना है। बट एट प्रेजेंट आर्म फोर्सेस ट्रांसजेंडर या होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स को स्वीकार नहीं करते हैं। ऑफिसर्स का सीधा कहना है कि ट्रांसजेंडर पर्सनल की कोई भी भर्ती प्रेजेंट सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी पर ही बेस्ड होगी। फील्ड लोकेशंस में हाउसिंग और टॉयलेट फैसिलिटीज भी कहीं न कहीं चैलेंजिंग विषय बन रहे हैं और इस पे भी विचार किया जा रहा है। एक और चिंता यह है कि पीसफुल एरियाज में ट्रांसजेंडर पोस्टिंग सीमित करने से अदर ऑफिसर्स के लिए भी अवसर में लिमिटेशंस आ सकती हैं। अगस्त में राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल्स पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्रीय सशस्त्र बलों में भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ उनके लिए दिया जाए और उस पर विचार किया जाए। डिस्पाइट आर्म फोर्सेस में अभी कोई ऐसा ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय नहीं है। अगर इंडिया अपने आर्म फोर्सेस में ट्रांसजेंडर की एंट्री अलाउ कर देता है तो इंडिया 19 क्लब कंट्री का भी एक मेंबर बन जाएगा, जिस दिन आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी ट्रांसजेंडर को इंडक्ट करेगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोल्विया, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आर्म फोर्सेस में ट्रांसजेंडर पर्सनल्स को इंडक्ट कर रखा है। अगर इंडिया भी ऐसा करता है तो ऑब्वियसली एक हिस्टोरिक स्टेप होगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि इक्वलिटीज़ का होना समाज में ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लॉबी और बहुत बड़ी जनरेशन है जिस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। उनके लिए भी कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर होने चाहिए। ये उनकी गलती नहीं है एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे विचार कर रही है तो ये बड़ा विचार है और इसको विचार करके एक सही दिशा में ले जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेस ऐसा कोई इनिशिएटिव लेती है तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव के तौर पे देखा जाएगा। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं इस चीज़ को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, जिससे आगे की भी अपडेट्स मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।